नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये अभी तक बीजेपी की रैलियों में लगने वाले नारे थे। लेकिन केशव मौर्य ने आज ट्वीट किया और कहा कि अयोध्या और काशी में निर्माण जारी है और मथुरा अभी बाकी है। हैशटैग उन्होंने लगाया जय श्री राम, जय शिव शंभू और काशी विश्वनाथ के हैशटैग उन्होंने लगाए। तो केशव मौर्य को अभी क्या मथुरा में बाकी नजर आ रहा है? केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नहीं दिख रहे, केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं दिख रही है, मंडी परिषद का अभी परिणाम नहीं आया है, छात्र लगातार राजधानी में आके प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी डिप्टी सीएम को नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि केशव मौर्य को मथुरा बाकी है लिखना पड़ा? मथुरा में ऐसा क्या हो रहा है? कौन वहां पर मारा जा रहा है जिसके लिए केशव मौर्य को ऐसा लिखना पड़ रहा है? पेपर लीक होता है, वो केशव मौर्य को नहीं दिख रहा है। प्रयागराज से वो ताल्लुक रखते हैं, प्रयागराज में ही दलित परिवार की हत्या कर दी गई, उस पर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। टीटी वाले, बीएड वाले, एसआई भर्ती वाले, शिक्षक भर्ती वाले, लेखपाल भर्ती वाले, बिजली कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के न जाने कितने विभागों में भर्तियों को लेकर युवा सड़क पर उतरा हुआ है, लेकिन उनके बारे में केशव मौर्य कुछ भी नहीं लिखते। उनके बारे में क्या बाकी है, अपनी तरफ से कोई ऐलान नहीं करते। फिर केशव मौर्य को ये क्यों लिखना पड़ रहा है कि मथुरा अभी बाकी? हम आपको आज बताएंगे कि दरअसल मथुरा बाकी है के पीछे के मायने क्या है। केशव मौर्य विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं और अभी हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने इस बात का ऐलान किया है कि अयोध्या में 6 दिसंबर को वो कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, बल्कि इस दिन वो शाही ईदगाह में जाकर प्रतिमा स्थापित करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि उनका एजेंडा क्या है केशव मौर्य का। आपको यह भी समझना चाहिए कि अभी जिस तरह से सीएम योगी अपनी रैलियों में जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो दंगों की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य इस तरह का ट्वीट करके हिंदुत्व वाले एजेंडे को, हिंदू मुसलमान वाली स्ट्रेटजी को फिर से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बात और समझनी चाहिए, जिस मथुरा बाकी है की बात केशव मौर्य कह रहे हैं, उसका मामला कोर्ट में है। शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मस्थान संस्थान के प्रबंधकों के बीच पिछले 53 सालों से एक एग्रीमेंट चल रहा है। जब सारी चीजें कानूनी दायरे में हैं, तो एक डिप्टी सीएम होने के बाद भी वो इस तरह का ट्वीट क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व वाले एजेंडे को, आरएसएस और बीएचपी की भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर शाही ईदगाह के प्रबंधकों ने भी सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहां पर माहौल गड़बड़ा रहा है। तो आपको यह समझना चाहिए कि जब जमीन पर तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिन पर खुद केशव मौर्य को कुछ लिखना चाहिए, तो वो उन बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि काशी और अयोध्या में निर्माण जारी है, मथुरा अभी बाकी। काशी विश्वनाथ की बात कर लें तो यहां पर भी ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। 13 तारीख को खुद पीएम मोदी यहां पर काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। 2019 में इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन 22 से पहले ही इसके उद्घाटन करके हिंदुत्ववादी एजेंडे को धार देने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए केशव मौर्य तमाम मुद्दों को किनारे करके केवल ये कह रहे हैं कि अयोध्या और काशी में निर्माण जारी है, मथुरा भी बाकी। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।